अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर। जैसे नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से करेंगे। वो इस वक्त जम्मू के हॉकी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और आपको बता दें, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने J&K पुलिस शोहदा हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए खुशी महसूस की है, जो 10 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अटूट अज़्म और कौम के नाम पैगाम पर बात की कि मुसीबत हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकती, हम आगे बढ़ते ही नए संग मील का दावा करने के लिए हर रुकावट को दूर करेंगे। उन्होंने कहा, हम मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर के अपने अज़्म का इरादा करते हैं और यह टूर्नामेंट इस अज़्म का ऐलान करता है। हम अपने नौजवानों के हाथ पकड़ने, उनके लिए रोशन मौके पैदा करने और ऐसा एक मुआशरा बनाने के लिए पुरज़्म है जहां टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिले, नौजवान तवानाई को समत मिले और ख्वाबों को वसाइल हासिल हों। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। नई पीढ़ी के संस्कारों में उतारना होगा। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम की भी सराहना करना चाहता हूँ। हमेशा मैंने एक बात कही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का सिविक एक्शन प्रोग्राम ये केवल एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि एक विचार है जो समाज को स्थायी शांति केवल कानून से नहीं बल्कि जनता में आपसी विश्वास पैदा करके लाती है। यह कार्यक्रम समाज को बताता है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आपसी संबंधों को मजबूत करके समाज की भागीदारी से भी मजबूत किया जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम पुलिस और आम जनता के बीच एक सेतु का ब्रिज का काम करता है। पुलिस की वर्दी और नागरिक के बीच की दूरी को कम करता है और उसमें संवाद को बढ़ावा देता है। और जब यह संवाद जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़ता है तो वो परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। वो संकल्प है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। नशा न केवल धीरे धीरे जीवन को खोखला करता है बल्कि नौजवानों की आंखों से चमक छीन लेता है, अनेक परिवारों से खुशियां छीन लेता है, समाज के भविष्य को भी छीन लेता है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दिशा में बहुत ही बड़े मात्रा में प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन ये भी सच है कि समाज में इसे अभी समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं आग्रह करना चाहूंगा कि समाज को भी नशे के खिलाफ उठ खड़ा होने की जरूरत है। हमें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को दोहराना होगा और इस टूर्नामेंट में उस संकल्प की घोषणा भी करनी होगी। आज इस टूर्नामेंट के उद्घाटन के साथ आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हाथ थामेंगे। आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने नौजवानों के लिए बेहतर अवसर निर्मित करने का पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात हरियाणा के हवाले से भी करेंगे। एक बड़ी खबर हरियाणा से देखने को मिल रही है, जहां पर हरियाणा फरीदाबाद जेल में कैदी अब्दुल रहमान नामी का कत्ल हो गया है। बताया जा रहा है कि साथी कैदी के हमले से हिलाकत का शिबह और नीमका जेल में दहशतगर्दी मामले में बंद था ये कैदी या मकतूल, और पुलिस ने वाकये का नोटिस लिया है। मजीद तहकीकात इस मामले पर जारी है। आपको बता दें, फरीदाबाद से मौसूला इत्तलात के मुताबिक हरियाणा की नीमका जेल में दहशतगर्दी के इल्जामात में कैद 20 साल अब्दुल रहमान को इतवार की रात
एक साथी कैदी ने मुबैना तौर पर नोकीली चीज से सर पर हमला करके कत्ल कर दिया है, जिससे वो मौके पर ही हिलाक हो गया है। हुकाम के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त हुई है और वाकये के बाद पुलिस और जेल इंतजामिया ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अब्दुर्रहमान को मार्च 2025 में मुबैना तौर पर अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश के केस में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। ताहम मामले पर बारीक बीनी से मजीद तहकीकात भी जारी है। के अंदर आज वो मामला आया जिस पर लगातार पीडीपी की जानिब से भी मांग की जा रही थी और आज बाकायदा तौर पर सरकार की जानिब से और जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से इस पर जवाब भी दिया गया है। आपको बता दें, जेल में बंद जम्मू कश्मीर का मसला असेंबली में सरगर्म रहा। जेल में जो कैदी हैं, उन कैदियों का जो मसला है उसके हवाले से आज असेंबली के अंदर बहस हुई। बीजेपी रुकन असेंबली ने एनसी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। रियासत के बिना कैदियों के मसले का हल मुमकिन नहीं है, यह हुकूमत की जानिब से आज जवाब भी दिया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार के दरमियान इस मामले पर बहस भी गर्म रही। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के उन लोगों का मामला उठा जो किसी मुकदमे के तहत जम्मू कश्मीर की बैरून रियासतों में जेलों के अंदर बंद हैं। बीजेपी रुकन असेंबली बलवंत सिंह मनकुटिया ने अपनी तकरीर के दौरान हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने मंशूर में अपने कई वादों में यह वादा भी किया था कि जम्मू कश्मीर के वो लोग जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई और कई लोगों को जम्मू कश्मीर के जेलों में मुंतकिल करने का वादा दिलाया था। पीएसए जैसे कवानीन हटाने की बात की थी, लेकिन अब सरकार उन मसाइल पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके जवाब में काबीना वजीर सकीना मसूद गित्तू हुकूमत की जानिब से उठी और कहा कि एनसी ने जरूर मंशूर में यह वादा किया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा था कि पहले जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली की कोशिश में सरकार रहेगी और कोशिश कर रही है, और जैसे ही दाखिला महकमा या होम डिपार्टमेंट उनकी हुकूमत के तहत आएगा वो जरूर इस पर काम करेंगे। ताहम जम्मू कश्मीर में पीडीपी की जानिब से भी लगातार इस मामले पर आवाजें बुलंद की गई हैं माजी के अंदर, और आज क्या कुछ कहा गया है असेंबली में वो भी जरा सुनते हैं। जब आप बात करते हैं कि हम कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो एफआईआर लगते हैं उनके पास पीएसए, उनको हम खत्म करेंगे, लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास जम्मू कश्मीर की तारीख में आज एक बहुत ही अहम दिन है और एक अहम लम्हा है, खासकर खेलों के हवाले से। आपको बता रही है बड़ी खबर आ रही है जहां पर खेलों की दुनिया में जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी लम्हा आज है। पहली बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए जम्मू कश्मीर की टीम क्वालिफाई कर गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे खेलों की दुनिया के हवाले से, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को 56 रन से शिकस्त दी है और आकिब नबी डार ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया है इस खेल के अंदर। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट की तारीख में पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले के चौथे दिन जम्मू कश्मीर ने मजबूत हरीफ मध्य प्रदेश को 56 रन से शिकस्त देकर यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूरी लीग मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली इस टीम ने साल 2021-22 की चैंपियन साइड को उसके होम ग्राउंड पर जेर करके चित करके अपने शानदार सीजन का भरपूर इख्तिताम किया। मैच के हीरो तेज गेंदबाज आकिब नबी डार रहे, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 7 विकेटें लेकर 40 रन दिए और दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की हैं। यूं उनकी उम्दा कारकर्दगी ने टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया है। आकिब नबी, जिन्हें हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ मल्टी करोड़ मुआहिदा मिला है,
कि इस कारकर्दगी को रियासत क्रिकेट के या रियासती क्रिकेट के लिए एक संगे मील करार दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए आज का ये दिन इंतहाई अहम इस हवाले से क्योंकि जम्मू कश्मीर ने भी खेलों की दुनिया में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है और ये आगाज है जम्मू कश्मीर के खेलों का जिस पर मुसलसल मेहनत की गई है। और आज ये बड़ी खबर जहां पर पहली बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए जम्मू कश्मीर की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से भी बात करेंगे जहां पर आज फिर से एक बार हंगामा देखने को मिला है। शासकीय सेंटर का मामला असेंबली में आया जेर बहस और वहीदुर रहमान पर्रा के सवाल पर ऐवान में हंगामा हुआ। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की जानिब से वहां पे एहतजाज भी किया गया। बीजेपी अरकान का असेंबली से वॉकआउट किया गया लेकिन कार्रवाई मुतासिर जरूर हुई लेकिन टली नहीं। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा आराई देखने में आई जब पीडीपी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने शासकीय सेंटर से रियासती हुकूमत पर पड़ने वाले भारी बोझ का मामला ऐवान में उठाया, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के अरकान ने शदीद एहतजाज भी किया और ऐवान का माहौल कशीदा हो गया। सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि कार्रवाई बार बार मुतासिर होती रही, जबकि बीजेपी अरकान ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। यूं इजलास सियासी कशीदगी और नारों के शोर में भी जारी रहा। लेकिन क्या कुछ इस दौरान हुआ है, थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। चले आप बैठिए, चलो चलो चलिए आप बैठे। मैं जरूर इसके बाद ये नहीं होता। आप अभी बोलेंगे अभी जवाब मिलेगा। जो बातें आपने कही वो नोट हो गई है। ये नहीं है, ऐसे बड़ी नहीं चलती है। आप बोलोगे तो इनका तैयार होगा जवाब, अब मिल जाएगा आपको जवाब। चलिए चले चले पहले आपको दे दें। चलो जब मैंने अलाउ किया मुझे भेजे इधर ये भेजे इधर ये दे दो इसको। शुक्रिया ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपने मुझे। वहीं पर असेंबली इजलास जहां पर एक तरफ से जारी है लेकिन वहीं पर कई ऐसे मुलाजमीन हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, जिनकी जानिब से लगातार कई मसाइल को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन आज श्रीनगर के हवाले से बात करेंगे जहां पर श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से वाबस्ता श्रीनगर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले डेली वेजर्स और सफाई कर्मचारियों ने अपने देरीना मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि उनके वाजिबात तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है, मुलाजमत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा और बुनियादी सर्विस से मुतालिक मसाइल बदस्तूर हाल तलब हैं, जिसके बाइस मुलाजमीन शदीद मुआशी और ज़हनी दबाव का शिकार है। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्हें तरक्कियाँ नहीं चाहिए बल्कि उनके बुनियादी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ, ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें और वाजिबात जारी किए जाएँ, मुलाजमत को मुस्तकिल और महफूज बनाया जाए और काम के हालात को बेहतर किया जाए। बसूरत दीगर वो अपने हुकूक के हुसूल के लिए आइंदा भी एहतजाज जारी रखने पर मजबूर हो जाएंगे। मुलाजिम 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 देश में आप गुजारिश अश पन पोसा वेलफेयर अगर का रिटायरमेंट गसान तमिस क्या लगा बड़ी बात। जी मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा मैं पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट पे हैं। ये प्रोटेस्ट नहीं है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है जो हमें हंगामी हालात में बुलाई गई, चूँकि पिछले 3 महीने से हमारी तनख्वाह को बंद रखा गया है। एक टेक्निकल ग्लिच बता रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं बजट का कोई प्रॉब्लम इशू है, मगर खुदारा हमें बताइए हम अपने अहल को खिलाएंगे क्या। इसलिए हमने अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर बुलाई है। आपने पीसफुल के साथ साथ ये भी नारा दिया है कि कल से सारे लोग हड़ताल पे होंगे अगर शाम तक बात हल नहीं हुए तो आप मानते हैं कि
آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیپ لینا ضروری ہے؟ دیکھیے میں نے آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، میں نے کہا اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم کسی بھی راست قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، جس بارے میں ہم اپنے جو ہمارے اراکین ہے اس بارے میں ہم سوچیں گے، دیکھیں گے اگر ایڈمنسٹریشن ہوش میں آئی، اگر ہماری ایڈمنسٹریشن ہوش میں آئی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے مطالبات کو پورے کیے تو ہم سوچیں گے۔ جی سر، آج کا جو پروٹیسٹ ہے یہ صرف سیلری پر مبنی نہیں ہے، ہماری بہت ساری ڈیمانڈیں ہیں جس میں ڈیلی ویجر ہے پچھلے 16 سالوں سے، آج 17 سال ہو گئے لگ بھگ سٹارٹنگ، ہم لوگ لگ بھگ 16-17 سالوں سے سفر کر رہے ہیں ریگولرائزیشن کے لیے، کیونکہ 9,000 میں تو آج کے زمانے میں کچھ نہیں بنتا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس حوالے سے بھی آج کا یہ پروٹیکشن ہے کہ ہم لوگوں کو ریگولرائز بھی کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ملازم کے مسئلے مسائل ہیں اس پر بھی غور ہو، کیونکہ جب سے ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے یہاں پر نہ تو کوئی کام نکلا ہے نہ تو کسی کو فائدہ ہوا ہے۔ جب سے ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے ہم لوگ صرف اور صرف تنخواہ یا مسئلے مسائل ہمارے چھوٹے سے۔ جموں کشمیر میں محکمہ فشریز کے ڈیلی ویجرز ایسوسی ایشن نے اپنے طویل عرصے سے زیر التوا واجبات کی ادائیگی، سروس ریگولرائزیشن اور واضح ضابطہ کار بنانے کے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا، جس میں ملازمین نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ برسوں سے کام کرنے کے باوجود نہ تو تنخواہوں کے بقایا جات جاری کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کی ملازمت کو مستقل کرنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ کم از کم اجرتوں کے نفاذ اور واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کے باعث ان کے خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ حکام کی جانب سے بارہا یقین دہانیوں کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دوسری جانب سرکاری سطح پر موقف دیا گیا کہ ڈیلی ویجرز کے معاملات کے جائزے اور ریگولرائزیشن کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں اور حکومت قانونی اور مرحلہ وار طریقہ کار کے تحت مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو ویجز ہیں پچھلے 4-5 مہینوں سے جو رکے پڑے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ہم نے ڈائریکٹر صاحب سے ہم ملے ہیں، اس سے پہلے اس کے دروازے تک اس کے ٹیبل تک ہم گئے ہیں، اس کے نوٹس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ لائی ہے، 2-3 ڈیمانڈ ہیں ہماری، 2-3 پوائنٹس ہیں اس میں، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہاں ڈائریکٹوریٹ آفس سے ہمیں خالی یقین دہانیاں اور جھوٹے وعدے ملے کہ 1-2 مہینے کے بعد آپ کی سیلری آپ کے ویجز ہم چھوڑیں گے 2 مہینے کے بعد، لیکن آج تک ہماری لائبلٹی اب جو کہ پچھلے سال 24-25 میں 3-4 مہینے ہیں، اب 25-26 اس بجٹ میں اب یہ تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ سرکار نے ہماری ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی 2022 میں، جس میں سے ایگزامن کر کے جس کو اسکروٹنائز کر کے انہوں نے 339 لڑکوں میں سے 233 لڑکے جن کے ڈاکیومنٹ جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہیں، جن کے آرڈرز ہیں، جنہوں نے وہاں ایک کمیٹی نے وہ کرائیٹیریا بھی رکھا تھا، اس کرائیٹیریا کو وہ فال کر رہے تھے، اور وہ لسٹ 233 کی جو لسٹ وہ ڈائریکٹوریٹ آفس سے ایڈمنسٹریٹو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو گئی ہے، وہاں سے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے برابر 233 لڑکوں کے لیے ہماری جو بجٹ ایلوکیشن وہ ہمیں الاٹ کی گئی، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے خالی جو ہمارا فالٹ ہے، خالی جو ہماری جو رکاوٹ ہے وہ خالی ڈائریکٹوریٹ آفس میں ہے، خالی ڈائریکٹوریٹ۔ ڈل جھیل جو کشمیر کا تاج اور دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات میں شمار ہوتی ہے، اس وقت شدید ماحولیاتی خطرے سے دوچار ہے۔ جھیل میں کوڑا کرکٹ اور بغیر صفائی کے فضلہ ڈالے جانے کے باعث پانی آلودہ ہو چکا ہے، جس سے بدبو پھیل رہی ہے اور جھیل کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آلودگی نے شکارہ مالکان اور مقامی آبادی کے روزگار کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سیاحت کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین ماحولیات اور مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈل جھیل کو ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کے لیے سخت اور فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ گورمنٹس اپیل کران یہ 5 ہمرہ ول تراان ژھوٹ یہ آب کران گورمنٹس پہ مہربانی کر ژھوٹ کر صاف یپر ٹورسٹن شکار وسان دپان ادھر گندا ہے، یہ پانی کہاں اترے گا شکار من تو بدبو آ رہا ہے۔ گورمنٹس اپیل کران مہربانی 5 ہمرہ تراان ژھوٹ سورے ڈرین بسان یہ ڈالس مز، گورمنٹ تلتن جلد سے جلد امیک فوری قدم اس گھان روز ایمان پہ سوری شکار پہ ون خریدار ووت سہ دپان دچھن نظر کھوبک
बोट पास को नजर ोट ही ोट पत बोट ोट ही गवर्नमेंट अमीर कह बराए मेहरबानी कर तुल कदम ये जल्दी अगर तुम वन डल साफ रखो डल साफ मगर ये ड्रेन क्या दिल वसान डल झील जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना और माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और अलग अलग मुल्कों से जो है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ताकि वो डल लेक देख सके, शिकारा राइड कर सके। लेकिन वही डल लेक जो है इस वक्त उसमें कूड़ा रखा गया है। आप देख सकते हैं कूड़ा फेंका गया है, कितना सारा कूड़ा जो है इसके अंदर फेंका गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो उनको बदबू आती है और उसके बाद वो शिकारा राइड करने से मना कर देते हैं। अब इनकी अपील यही रहती है कि जल्द से जल्द इस कूड़े को उठाया जाए, डल की सफाई की जाए ताकि इनका रोजगार जो है वो भी बरकरार इसी तरीके से रहे। क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर जब भी टूरिस्ट आते हैं तो वो निकल जाते हैं, वो शिकारा राइड करने के लिए नहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहना यही रहता है कि यहाँ पर जो है बदबू आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल जाते हैं और शिकारा राइड जो है वो उसका लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। ये खूबसूरती जो है कश्मीर की इसी से झलकती है। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो मेन तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर तजज़ियों तबसरों खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।